मैं अनीता चौधरी और मेरे चैनल अनीता चौधरी लाइव न्यूज़ के जरिए एक बार फिर आपके साथ जुड़ी हूँ। और हर दिन हम नए मुद्दों के साथ आते हैं और एक अलग तरह की सब्जेक्ट को आपके साथ साझा करते हुए कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज देने की कोशिश करते हैं, कुछ एक्स्ट्रा बातें साझा करने की कोशिश करते हैं जो लीक से हट के हो, जहाँ शोर शराबा नहीं हो, बस इन्फॉर्मेशन हो और बातचीत हो। तो इस बातचीत को आगे बढ़ाते हुए ज़्यादा वक्त नहीं जाया करेंगे और सीधा मुद्दे की बात करेंगे। सीधा मुद्दे की बात ये है, आज की बात ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर होने का मंत्र दिया और भारत इसकी तरफ लगातार बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। रक्षा क्षेत्र में भारत आत्मनिर्भर होता हुआ नज़र आ रहा है। भारत और रूस के जॉइंट वेंचर से बना हुआ सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस के निर्यात के लिए भारत सक्षम है, दोनों देशों की जॉइंट वेंचर से, क्योंकि ये सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल बना है, इसलिए दोनों देशों ने इस एक एएमई को साइन करते हुए इसके लिए परमिशन भी दे दी है। और अब दोनों इस परमिशन के साथ ही भारत ब्रह्मोस क्रूज मिसाइल को दूसरे देशों को निर्यात कर सकता है। कई देशों ने इसकी तरफ, ब्रह्मोस की तरफ अपना इंटरेस्ट जताया है, जिसमें फिलीपींस, वियतनाम, ओमान, ऐसे कई देश हैं जो कि चाहते हैं कि भारत का ये ब्रह्मोस जो है उनके यहाँ भी जो ज़रूर पहुँचे। ये ब्रह्मोस ऐसा वैसा कोई मिसाइल नहीं है, ये वर्ल्ड क्लास मिसाइल जिसको बोलते हैं उस तरह का मिसाइल है। इसकी खासियत अगर हम जानेंगे, आप जानेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे कि किस तरह का एक जो डेवलपमेंट है भारत ने इसको ईजाद किया है रूस के साथ मिलकर के। ये ब्रह्मोस ऐसा है कि अगर इसको डिलीवर भी कर दिया जाता है, अगर इसको लैस कर दिया जाता है वेपन से और छोड़ दिया जाता है, तो ये इतना गाइडेड है कि अगर दुश्मन अपना रास्ता बदल लेता है तो ये ऑन द वे अपना रूट चेंज करके टारगेट सेट करता है और दुश्मन को नेस्त नाबूद करके ही दम लेता है। इस तरह की हाईटेक क्वालिटी के साथ ये लैस है। इसके साथ ही ये वर्टिकल हो या सीधा हो, किसी भी तरह से आप इसको इस प्रक्षेप को, आप इस वेपन को दाग सकते हैं दुश्मन की तरफ और ये उसको कामयाबी से आगे बढ़ते हुए दुश्मन को का खात्मा करके आता है। यह मिसाइल तकनीकी तौर पे थल सेना, जल सेना और वायु सेना तीनों के इस्तेमाल के लिए सक्षम है। मतलब ये जो क्रूज मिसाइल है, आप एयर टू एयर, वाटर टू वाटर, वाटर टू लैंड, एयर टू लैंड और लैंड टू लैंड, तीनों हर स्थिति में ये काम करने को तैयार है, दुश्मन के साथ भिड़ने को तैयार रहता है। इसको ढूंढ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये हाईटेक होने के साथ साथ अपने आप को हाइड करने की जो कैपेसिटी है इसके अंदर इस तरह की डेवलपमेंट की गई है कि रडार के में जल्दी पकड़ में नहीं आता है और इसको ढूंढना बहुत मुश्किल, दुश्मन को पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। इसकी प्रहार क्षमता जो है अमेरिका की टॉम हॉक से लगभग दुगनी और अधिक तेज़ है। इतना पावरफुल, इतना ताकतवर है ये। आम मिसाइलों के विपरीत ये मिसाइल जो है रेजमेंट तकनीक और उससे ऊर्जा प्राप्त करता है और 12,000 यूनिट ऊर्जा पैदा करने का लक्ष्य रखता है और दुश्मन को तहस नहस करने की सक्षमता रखता है। ये इतनी सारी क्वालिटीज़ है इसके अंदर में। और जिन देशों ने इस मिसाइल के लिए अपना इंटरेस्ट दिया है, उन देशों के साथ भारत की बातचीत जो है वो लगातार चल रही है। और इस बातचीत में माना यही जा रहा है, जैसा कि डीआरडीओ की तरफ से खबर आ रही है उसके मुताबिक, कि अगर ये कोविड पीरियड जो है जैसे ही ख़त्म होगा ये बातचीत आगे बढ़ेगा और फिलीपींस, वियतनाम, मिस्र, ओमान सहित कई ऐसे देश हैं जिनको कि ये डिलीवर किया जाएगा। तो बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इसके साथ ही आपको बता दें कि भारत हालांकि एक तरफ पाकिस्तान लगातार सीज़ फायर वायलेशन कर रहा है और दूसरी तरफ चीन लद्दाख में लगातार एलएसी पे अपनी जो घुसपैठ है, वो इन्फिल्ट्रेशन जो है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। हिंदुस्तान और चीन की सेना के बीच पिछले 4 महीने से स्टैंड ऑफ पोजीशन है, अगर लद्दाख में बात करें, पैंगोंग लेक में, पूर्वी लद्दाख में अगर बात करें तो। लेकिन इन सब के बीच रूस में चीन, पाकिस्तान और हिंदुस्तान के बीच में सैन्य युद्ध अभ्यास होने जा रहा है। दरअसल एससीओ, जिसको कि संघाई सहयोग संगठन बोलते हैं, ये इस संगठन के तहत युद्ध अभ्यास होता है, जिसमें कई देश जो है 19 काउंटी कंट्रीज़ जो हैं वो पार्टिसिपेट करते हैं। भारत भी इसका हिस्सा है और पाकिस्तान भी इसका हिस्सा है। इसलिए ये युद्ध अभ्यास, हालांकि ये दूसरी बार होने जा रहा है मेरे ख्याल से, जब पाकिस्तान और भारत चीन के साथ युद्ध अभ्यास
रूस की सरजमी पे करेंगे। लेकिन देखना ये होगा कि ये तीनों देश जब एक साथ इस मिलिट्री एक्सरसाइज में सामने आएंगे तो जाहिर सी बात है ये दोनों चीज़ें जो हैं वो तीनों देशों के जहन में रहेंगी कि किस तरह से लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग बात ये रहेगी कि जब ये तीनों देश जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे, मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो मौजूदा सिचुएशन है वो तीनों देशों के जहन में रहेगा, खासकर भारत के जहन में, क्योंकि जिस तरह से चीन पूर्वी लद्दाख में अपना जमावड़ा किया हुआ है और जिस तरह से अभी 4 महीने से वो हटने का नाम नहीं ले रहा है। भारत हालांकि बातचीत के ज़रिए इसको सुलझाने की अथक कोशिश कर रहा है, लेकिन चीन मानने को तैयार नहीं है। इस बीच में चीन और भारत के सेनाओं के बीच में मुठभेड़ भी हुई जिसमें भारत की सेना के 20 सैनिक जो हैं वो शहीद हो गए थे। और अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान इस साल से अब तक देखें तो 2700 से ज़्यादा बार वो सीज़ फायर वायलेशन कर चुका है, जिसमें हमारे 95 से ज़्यादा सैनिक जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और तकरीबन 21 से ज़्यादा जवान माफ़ कीजिएगा 95 से ज़्यादा हमारे जवान जो हैं वो घायल हो चुके हैं और 21 से ज़्यादा जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं। तो सिचुएशन ऐसी रहेगी। ऐसे में ये युद्ध अभ्यास जो है, मिलिट्री एक्सरसाइज जो है, जाहिर सी बात है अपने आप में एक त्रिकोणात्मक लड़ाई होगा और शक्ति प्रदर्शन का एक ज़रिया भी होगा कि हम आपके सामने कितने सक्षम हैं ये देखना होगा। भारत के लिए ये अभी चुनौती ये रहेगी, भारत को दोनों देशों को समझाना होगा कि मिलिट्री लेवल पे भारत जो है हर तरह से तैयार है और सक्षम है। और ये सीडीएस विपिन रावत की तरफ से स्टेटमेंट भी आ चुका है, अगर बातचीत के ज़रिए चीन नहीं मानता है तो हम सैन्य कार्रवाई के लिए भी तैयार हैं। तो और इन सब के बीच जो एक खबर है, पाकिस्तान के विदेश मंत्री वो चीन दौरे पे हैं और चीन के इस दौरे पे जो खबर आ रही है उसके मुताबिक बड़ी सांठगांठ चल रही है चीन और पाकिस्तान के बीच में। इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर के तो दोनों देश बातचीत कर ही रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच ऐसी खबर है कि चीन पाकिस्तान को 8 युद्धपोत जो है बनाकर देने वाला है। और अभी जब इसका एक साक्षात प्रमाण ये है कि जब शाह महमूद कुरैशी जब चीन गए तो चीन के जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने उनका स्वागत हैनन द्वीप पे किया। हैनन द्वीप जो कि चीन का सबसे बड़ा नेवल बेस है, जहाँ पे माना जाता है कि 20 से ज़्यादा परमाणु पनडुब्बियाँ वो छिपाने की क्षमता रखता है और परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कई पनडुब्बियाँ चीन की इसी बेस पे रहती हैं। उनका वहाँ पे स्वागत किया गया। उसी के दौरान ये बातचीत जो है सामने आई कि 8 युद्धपोत चीन पाकिस्तान को देने वाला है, जिसमें से एक वो डिलीवर भी कर चुका है, ऐसी खबर आ रही है, जिसको कि पाकिस्तान की नेवी ने एक्सेप्ट भी किया है। तो बहुत बड़ी खबर है। ये खबर उस वक्त में आ रही है जब लगातार पाकिस्तान सीज़ फायर वायलेशन कर रहा है और चीन लद्दाख पे अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश कर रहा है, लगातार घुसपैठ की कोशिश कर रहा है। ऐसे में भारत के लिए बड़ी खबर है, भारत के लिए, कि आखिर ये दोनों देश मिलके किस तरह की एक गुटबाजी करने की तैयारी कर रहे हैं और क्या इनकी मंशा है, इस पे लगातार भारत की निगाह बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच में आज बात करते हैं यूएन में पाकिस्तान की एक बार फिर किरकिरी मची है। यूएन में पाकिस्तान के एक बार फिर 5 झूठ जो हैं वो सामने आए हैं। वैसे पाकिस्तान यूएन में लगातार झूठ बोलता रहा है और हर बार उसकी खिल्ली मचती रही है, उसके झूठ पकड़े जाते रहे हैं। और पाकिस्तान लेकिन क्योंकि एक बेशरम देश है, उसको कोई परवाह नहीं होता कि कितना मजाक उड़ता है वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे अगर वो इस तरह की हरकतें करता है, लेकिन वो इस सब से बेखबर लगातार झूठ पे झूठ बोलते जा रहा है। जब सोमवार को संयुक्त राष्ट्र परिषद में पाकिस्तान के एक बेबुनियाद दावे जब वहाँ पे पेश किए गए तो उसका पोल खोल दिया भारत के राजनयिक ने वहाँ पे और उसे झूठा करार दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने में अपनी बात रखी। हकीकत यह है कि सत्र गैर सदस्यों के लिए खुला ही नहीं था। ये सत्र जो है अगर गैर सदस्यों के लिए नहीं खुला हुआ था तो आखिर पाकिस्तान ने वहाँ अपनी बात किस तरह से रखी, ये भी एक सवाल उठता है। हालांकि पाकिस्तान अस्थायी कि ये सवाल उठता है कि यूएन में पाकिस्तान के अस्थायी प्रतिनिधि ने आखिर अपना बयान कहाँ पे दिया। भारत द्वारा जारी बयान में पाकिस्तान के 5 झूठों को संयुक्त राष्ट्र में उजागर किया गया है। पहला झूठ
पहला झूठ, भारत द्वारा प्रायोजित आतंकवाद का शिकार होने का पाकिस्तान, जो पाकिस्तान आतंकवाद का एपी सेंटर माना जाता है, वो उसने उस पाकिस्तान ने यूएन में ये कहा है कि भारत जो है वो प्रायोजित आतंकवाद पाकिस्तान में फैला रहा है, जिसका वो शिकार बन रहा है, जो कि बिल्कुल झूठ नज़र आया। पाकिस्तान के ऐसे कई मिसाल हैं जो कि यूएन में मौजूद हैं और पाकिस्तान को बार बार इसकी हिदायत दी जा चुकी है। 40 से 50 हज़ार आतंकी यूएन की लिस्ट में हैं जो पाकिस्तान में मौजूद हैं, लेकिन पाकिस्तान इन सब के बीच झूठ का मुखौटा पहन के भारत पे ये ठिकरा फोड़ने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अब पाकिस्तान को विश्व के तरफ से कोई भी सहयोग नहीं मिल पा रहा है, कोई समर्थन नहीं मिल पा रहा है। आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए पैसे जो मिलते थे उसको सैन्य सुरक्षा के नाम पे, सैन्य सहमति के नाम पे, अब वो बंद किए जा चुके हैं कई देशों के बीच में। पाकिस्तान बौखलाया हुआ और इस तरह की बातें कर रहा है। पाकिस्तान ने दावा किया कि उसके क्षेत्र से अल-कायदा को ख़त्म कर दिया गया है, जो सबसे बड़ा झूठ है। पाकिस्तान ये दावा कर रहा है यूएन में कि अल-कायदा को पूरी तरह से नेस्तो नाबूद कर दिया है पाकिस्तान में, लेकिन ये बिल्कुल सबसे बड़ा झूठ है। पाकिस्तान के अस्थायी सदस्य को ये नहीं मालूम कि उसामा बिन लादेन उनके ही देश में छुपा था, और अमेरिकी सेना ने, अगर वो दावा कर रहे हैं तो उसामा बिन लादेन वहाँ पे कैसे था, और अमेरिकी सेना ने उसे पाकिस्तान में पकड़ा था। आज भी भारत दाऊद की जो खबर आई, भारत ने उसके लिए डॉजियर पेश किया है कि आपके यहाँ दाऊद छिपा हुआ है, उनके यहाँ अजहर मसूद जैसा है, उनके यहाँ हाफिज़ सईद जैसे जो आतंकी हैं वहाँ पे बैठे हुए हैं, और वहाँ से भारत को तबाह करने की लगातार कोशिशें उनकी जारी हैं। पुलवामा अटैक में अजहर मसूद का नाम साफ साफ नज़र आ रहा है कि उसके संगठन ने किस तरह से पुलवामा अटैक को अंजाम दिया। ये सारे रिपोर्ट जो है एनआईए द्वारा फाइल किए जा चुके हैं। भारत के बारे में फिर पाकिस्तान में फालतू बातें करता है। पाकिस्तान ने कहा है कि भारत भाड़े के आतंकी रखता है। बताओ, भारत एक शांति प्रिय देश है, पाकिस्तान की तरह उसको आतंकवाद की ज़रूरत नहीं होती है। भारत विकास में बिलीव करता है, वो पीस एंड प्रॉस्पेरिटी में बिलीव करता है, वो डेवलपमेंट में बिलीव करता है, वो अपनी जनता को बरगलाता नहीं है। वो जब वादे करता है कि हम आपके क्षेत्र के का विकास करेंगे तो वो करता है, जिसका ताज़ा मिसाल जो है जब से 370 कश्मीर से हटा है, आप देख सकते हैं कि कश्मीर में लगातार विकास के कई कार्य चल रहे हैं। वहाँ पुल बन रही हैं, वहाँ पे सड़कें बन रही हैं, वहाँ पे कई संस्थानों को ओपन किया जा रहा है ताकि कश्मीर की जनता जो है वो एक विकास के इस दौड़ में उसका हिस्सा बने और उसमें अपनी सहभागिता निभाए। वहाँ पे जिस तरह से पाकिस्तान 15 अगस्त को पाकिस्तान मुंह देखता रह गया, जब 15 अगस्त को कश्मीर के गांव-गांव में तिरंगा लहराया गया। तो और चौथी बात, 1276 प्रतिबंध सूची में एक भी भारतीय नहीं। पाकिस्तान बोलता है कि भारत पे प्रतिबंध है, 1276 प्रतिबंध सूची सार्वजनिक है, इसमें कोई भी भारतीय शामिल नहीं है। उसका कहना है कि उसमें भारत का भी नाम है। ये झूठ पाकिस्तान आखिर कितनी बार बेवकूफ़ाना हरकतें करता रहेगा, ये समझ में नहीं आता है। पाकिस्तान कब सुधरेगा? पाकिस्तान ने भारत के निजी मामलों में के लिए बेहुदा दावे किए। जम्मू कश्मीर राग पाकिस्तान ने अलापा, हालांकि सत्र अस्थायी सदस्यों के लिए नहीं था, फिर भी पाकिस्तान न जाने कहाँ ये बयान दिया है। और ये सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर यूएन में ये बयान आया कैसे, जहाँ पे भारत ने अपना जवाब जो है वो दाखिल कर दिया है। वो कहता है कि कश्मीर को लेकर वो कश्मीर राग अलापता है, जिसको कि पूरे विश्व ने सिरे से नकार दिया है पाकिस्तान को। लेकिन पाकिस्तान को कश्मीर का जो राग है उसके अलावा उसको कुछ सूझता नहीं है। अपने देश के विकास की बात वो नहीं करता, वो कश्मीर पे राजनीति करना चाहता है। और वे बौखलाहट उनके अंदर मची हुई कि आज जो राजनीतिक मुद्दा उनके यहाँ था वो ख़त्म हो चुका है। आखिर किस मुद्दे पे अब पाकिस्तान की राजनीति चलेगी? तो ये सारी चीज़ें हैं। इसमें पाकिस्तान जो है वो मुंह की खाता रहता है, बड़बोलापन बोलता रहता है, झूठ बोलता रहता है। पाकिस्तान को ये नहीं पता है कि सऊदी अरब उसको एलिमिनेट कर चुका है, उसको अमेरिका एलिमिनेट कर चुका है, उसको फाइनेंस देना बंद कर चुका है, फ्रांस उसको एलिमिनेट कर चुका है। कई देश जो हैं उसको अल्टीमेटम दे चुके हैं कि आप अपने यहाँ से आतंकवाद को ख़त्म कीजिए, इस तरह की चीज़ें नहीं चलेंगी। उसको जो फाइनेंशियल एड मिलता था वो देना बंद कर दिया है लोगों ने। सऊदी अरब ने तो यहाँ तक उधार के पेट्रोल भी देना बंद कर दिए हैं। सिर्फ
चीन जो है उसके साथ सांठ-गांठ मिलाया हुआ है, क्योंकि चीन भी फिलहाल अपना चाइनीज़ वायरस कोरोना जिसका नाम है उसकी वजह से विश्व में अलग-थलग पड़ा हुआ है और उसको कोई कुछ सूझ नहीं जा रहा है, तो पाकिस्तान के सहारे आगे बढ़ना चाह रहा है। तो ज़ाहिर-सी बात है कि चीन पाकिस्तान मिलके आखिर कितना खेल रचा पाएँगे। पाकिस्तान ये झूठ पर झूठ बोलता हुआ आखिर किस हद तक आगे बढ़ेगा। एक दिन पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ेगी। आपको पता याद होगा कि हमने ही बताया था कि किस तरह से पाकिस्तान के फेडरल रेल मिनिस्टर ये बोलते हैं उनके पास 250 ग्राम के परमाणु बम हैं, अगर युद्ध होता है तो भारत को उड़ा देंगे, आसाम तक नेस्तो नाबूद कर देंगे। और ये परमाणु बम जो है वो रीजनल लेवल पे काम नहीं, रीजनल टारगेट को नहीं फुलफ़िल करता है बल्कि रिलीजियस टारगेट को फुलफ़िल करता है। ये जो 250 ग्राम का उनका जो परमाणु बम है वो मुसलमानों को नहीं मारता है, वो सिर्फ हिंदुओं को मारता है भारत में। तो ये इस तरह की मजाक वाली बात जिस पे पूरा विश्व उन पे हंसा था, इस तरह की मजाक फालतू और बेहुदा वाली बातें पाकिस्तान करता रहा है। पाकिस्तान की इस बात को पूरे विश्व ने सीरियसली लेना बंद कर दिया है। चीन जो उसका समर्थन कर रहा है, चीन भी अब सीरियस नहीं लिया जा रहा है पूरे विश्व में। चीन को चारों तरफ से घेरा जा चुका है, धमकी मिल चुकी है। वियतनाम हो, चाहे जापान हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे यूरोप हो, सब ने चीन को ये अल्टीमेटम दे दिया है। यहाँ तक कि ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड जैसे देश ने भी चीन को ये अल्टीमेटम दे दिया है कि आपके इस विस्तारवाद को एक्सेप्ट नहीं किया गया, आतंकवाद को तो पहले ही पूरा विश्व नकार चुका है। तो ऐसे में पाकिस्तान और चीन दोनों को सोचने की ज़रूरत है और भारत की जो सरपरस्ती है वो बुलंद है। भारत अपने विश्व में अपना परचम लहरा रहा है। नरेंद्र मोदी के इस शासनकाल में भारत लगातार आगे बढ़ रहा है विश्व पटल पर और पाकिस्तान की बौखलाहट सिर्फ कश्मीर तक नज़र आ रही है। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे। ये पाकिस्तान और चीन एक दिन भारत से नेस्तो नाबूद हो जाएंगे। भारत जिस दिन आंख उठाएगा उस दिन ये दोनों देश जो हैं वो अलग वर्ल्ड मैप भारत तैयार कर देगा, जैसे 71 में भारत ने किया था। ये समझना चाहिए और उसके तहत संभल के रहना चाहिए। आपसे फिर मिलते रहेंगे, बातचीत करते रहेंगे, लेकिन बातचीत का ये सिलसिला जारी रहे इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल बटन दबाएँ और लाइक ज़रूर करें। इसके साथ साथ अपने विचार साझा करने के लिए कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।